हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो यार मैं एक्चुअली दिल्ली से बाहर हूँ, हिमाचल में आया हुआ हूँ मैं। और इस ड्यूरेशन में 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की रिपोर्ट भी आ चुकी है, मारुति की फ्लेक्स फ्यूल कार भी आ चुकी है। मारुति की फ्लेक्स फ्यूल कार के बारे में मैं खुल के बात करूँगा। फिलहाल तो मुझे जो हँसी आ रही है कि अब हमें वैगन आर खरीदनी पड़ेगी, इतनी महँगी, साढ़े 8-9 लाख रुपए की वैगन आर हम लेंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कल को जब टाटा पंच आएगी, ऑब्वियसली हो सकता है इसके आस-पास उसका प्राइस हो। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इन्होंने 3 से 4 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है फ्लेक्स फ्यूल के नाम पे, तो कल को ब्रेज़ा, नेक्सॉन, वेन्यू इस तरीके की जो गाड़ियाँ हैं, ये भी फिर यार आपकी मुझे लगता है 13 लाख रुपए तक पहुँच जाएँगी। और फिर जो आपको करंटली मिलती है क्रेटा, ग्रैंड विटारा, टाटा सियारा के जो बेस मॉडल वगैरह हैं, तो भाई ये भी फिर आपके 15-16 लाख की रेंज में पहुँच जाने चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मैं एक एस्टिमेटेड गेस लगा रहा हूँ, पर फिलहाल तो ये कन्फर्म नहीं हुआ है कि इसकी बुकिंग कब से स्टार्ट होगी। पर अनवील हो गई है तो मुझे लगता है मैक्सिमम 1 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। द बिगेस्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या अभी हमें करंट कार्स लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए? उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा डेटा और एकत्र कर रहा हूँ, तो आप मुझे 1 आध दिन दो, मैं बात करूँगा। अभी फटाफट से बात करते हैं 25 बेस्ट सेलिंग कार्स के बारे में। मई 2025 में जो बेस्ट सेलिंग कार्स है, कौन-सी है? चलो देखते हैं। जितना मैंने लास्ट रिपोर्ट को चेक करा था भाई, पता चल रहा है कि ब्रेज़ा का घी खत्म हो चुका है और ब्रेज़ा फिर से टॉप 10 से हो चुकी है बाहर। गाइज़, आज की वीडियो में थोड़ी-सी फास्ट करूँगा क्योंकि मैं आज पूरा दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं आपके सामने लिस्ट रख देता हूँ। मोटी-मोटी कार्स के बारे में बात करते चलेंगे, नंबर्स आप लोग चेक कर लें। देखो, इस लिस्ट में एक्सयूवी 3XO की हालत देखते हुए लग रहा है कि एक्सयूवी 3XO को तो भाई ऑफिशियली ऑलमोस्ट सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ ने बीट कर दिया है। चाहे सोनेट हो, वेन्यू हो, व्हाट्सोएवर। तो भैया 3XO का घी भी बिल्कुल खत्म है। रही बात टाटा सियारा की, 24 स्पॉट पे आ चुकी है वो। 6,606 यूनिट सेल हुई हैं। देखो, एक टाइम था लोग कह रहे थे कि यार टाटा मोटर्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो कम है। सिर्फ ये अराउंड 7,000 के आसपास बन सकती है, 7500 बन सकती है। पर अगर आप देखोगे 6,606 ही बिकी हैं, तो यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, पर उसके बावजूद भी ये गाड़ी सेल नहीं हुई। 20th स्पॉट पे आ चुकी है मारुति ग्रैंड विटारा। इससे पहले आप ये सोचो कि ग्रैंड विटारा फ्लॉप हो गई है, तो भाई मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मारुति अब ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस, हाईराइडर, ये तीनों एक ही कार है। तीनों कार कंबाइंड मिला के मुझे लगता है हाईएस्ट कार नंबर को सेल कर रहे हैं यहाँ पे। तो गेम समझो, ग्रैंड विटारा का भी तो भाई अपडेट भी आएगा, तो इसके सेल नंबर बढ़ जाएंगे। तो एज अ इंडिविजुअल कार ग्रैंड विटारा को फिलहाल फ्लॉप मान सकते हैं क्योंकि बाकी कार्स बेटर कर रही है। बट अगेन मारुति की जो स्ट्रैटेजी है, दे आर डूइंग समथिंग वेरी वेल। हालांकि दोस्तों, टाटा सियारा भी एक अच्छा प्रोडक्ट था, पर जो शुरुआती दिनों में थोड़ी बहुत कमी आई ना इस गाड़ी में, इस कार का पूरा ओवरऑल हाइप ही खराब हो गया। बट लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। फिलहाल तो नंबर्स बहुत कम है। नेक्स्ट लिस्ट में आपको देखने को मिलेगी किया सोनेट। यहाँ पे अगर हम सोनेट की बात करें, 19 स्पॉट पे आई है। बहुत समय के बाद मुझे ऐसा लग रहा है इसकी सेल थोड़ी सी डाउन हुई है, तो वेन्यू ने लग रहा है इसको ऑफिशियली बीट कर दिया है। तो वेन्यू थोड़ी सी ऊपर ही है फिलहाल। सेल्टोस ने सेल कर दिए 10,597 यूनिट्स। तो सेल्टोस ने जो एक ठप्पा लग गया था सेल्टोस के ऊपर कि भाई कोई नहीं ले रहा था, अगर मैं इससे प्रीवियस जेन की बात करूं, तो जो भी काम सेफ्टी के ऊपर भाई किया ने करा है, पीपल आर अप्रिशिएटिंग इट और लोग खरीद रहे हैं। सेल्टोस फिलहाल कह सकते हो आपकी ग्रैंड विटारा, टाटा सियारा दोनों से आगे तो निकल ही चुकी है। निकलनी तो थी भाई, इन लोगों ने जो बेस मॉडल बनाया है, अब इतने सारे फीचर्स दोगे तो लोग तो भागेंगे ना उसके पीछे। 15 स्पॉट पे है थार और थार रॉक्स। भाई इस गाड़ी को ना आप सेल्स नंबर से मत जज करो। मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे हिल्स पे हूँ, इतनी थार और थार रॉक्स मैंने देख ली। मैं कह रहा हूँ भाई, इनफैक्ट स्कॉर्पियो भी मैंने बहुत ज्यादा देखी है। मेरा दिमाग की दही हो गई। मतलब कुछ गाड़ी मुझे रिपीटेडली नजर आ रही थी। एक टाइम तो ऐसा आया कि मेरे आसपास कुल मिला के 4 ब्रेजा और थी, 5वीं मेरी थी। फिर एक टाइम पे ऐसा आया कि मैंने 3 नेक्सॉन को एक साथ भी देखा। तो कुछ गाड़ियां बहुत रिपीटेडली आ रही है और बहुत सारी गाड़ियां लिटरली गायब है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने न्यू वेन्यू एक भी नहीं देखी। अभी आने वाले दिनों में खुल के मैं बात करूंगा हिल्स के लिए कौन सी बेटर कार है, लेटेस्ट क्या चल रहा है, कौन सी कार्स मैंने देखी। कुछ गाड़ियां मैंने फंसी हुई भी देखी, सर्वाइव करती हुई देखी, जो ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी, उनके बारे में भी बात करेंगे। 14 स्पॉट पे आपको देखने को मिलेगी मारुति विक्टोरिस। भाई विक्टोरिस ने अपना वो काम कर दिया जिसके लिए वो आई थी। और विक्टोरिस और ग्रैंड विटारा की सेल्स को अगर आप मिला लो, सो इट्स डूइंग रियली वेल। यही स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलेगी Hyundai क्रेटा और साथ ही में न्यू किया सेल्टोस के साथ भी। तो भैया किया, Hyundai, आपको पता ही है कि पेरेंट कंपनी तो Hyundai है, तो कहीं ना कहीं ये गेम वहां पर भी चल रही है। मैं तो भाई चाहूंगा कि फटाफट से अब कुछ ना कुछ करके टाटा भी भाई एक और गाड़ी ले आए, उसमें थोड़े से रिफाइनमेंट और कर दे इंजन में, थोड़ी बहुत जो लोगों को कमी लग रही है उसको इंप्रूव कर ले, तो मुझे लगता है ये भी थोड़े से बेटर नंबर को पुल कर सकती है। 11 स्पॉट पे ब्रेजा, भाई जो मैं कह रहा था टॉप 10 से बाहर हो गई है। फिलहाल ब्रेजा का ही खत्म है। देखो, सेल्स के मामले में डाउन हो रही है। एक तो लोग ब्रेजा फेसलिफ्ट का वेट कर रहे थे, प्लस ये जो फ्यूल वाला सीन बैठा, वहां पर भी थोड़ा बहुत लोगों को चुभी बात। तो ओवरऑल एक कंबाइंड इफेक्ट है। ब्रेजा देखो ना डीजल में है ना ईवी में है, तो उसकी सेल्स का गिरना तय था। अब मारुति इसके लिए क्या करती है वो तो मारुति ही जाने, बट जितना ज्यादा ये लोग डिले करते जाएंगे, अब तो भैया देखो फ्लेक्स फ्यूल भी आ चुका है।
अब बात ये भी नहीं है कि ब्रेजा फेसलिफ्ट आएगी, अब बात ये है कि जब आएगी तो नया क्या लाएगी। 10th स्पॉट पे Hyundai Creta, तो एज यूजुअल 15,000 इसने सेल करी है, 15,253। तो सारी मिड साइज एसयूवीज को इसने अगेन बीट कर दिया। क्रेटा इज स्टिल जस्टिफाइंग कि भाई वो रानी क्यों है। हालांकि चोट काफी पहुंच रही है, बाकी मिड साइज एसयूवी दबाकर बढ़िया बिक रही है। तो देखते हैं अब क्या होगा। अब जो नेक्स्ट लिस्ट है जहां पर आपको टॉप 10 कार्स ऑलमोस्ट देखने को मिलेगी भाई, स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो इनको देख के मैं बहुत इंप्रेस हो गया। 15,774 यूनिट स्कॉर्पियो की बिक गई है कंबाइंड, मजा आ गया। यहाँ पर आपको स्विफ्ट देखने को मिल रही है, पर टियागो देखने को नहीं मिल रही है। टियागो आई ही रिसेंटली है, तो इससे पहले हम लोग ये सोचे कि टियागो फ्लॉप हो गई है। लेट मी रिमाइंड यू कि टियागो की बुकिंग अभी स्टार्ट हुई है, बिल्डअप हो रहा है वो मोमेंटम। तो जो नेक्स्ट मंथ सेल्स रिपोर्ट आएगी वहां पर हमको एक कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलेगा कि टाटा टियागो क्या कर रही है। मेरे अकॉर्डिंगली तो बढ़िया बिकनी चाहिए, बाकी लेट्स सी देश की जनता उसको कैसे प्यार दे रही है या फिर क्या सोचती है इस बारे में। 7 स्पॉट पे है मारुति वैगन आर। मुझे देखो हंसी भी आ रही है और मुझे दुख भी हो रहा है। हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि जिन लोगों ने ये 18,076 गाड़ी ले ली उनका क्या होगा। दुख मुझे इसलिए भी हो रहा है कि उन लोगों के पैसे तो लगे थे। फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी आ चुकी है और इन लोगों ने E20 वैगनआर ले ली है। इनफैक्ट मैं ये वैगनआर के बारे में क्यों कह रहा हूँ, ये सारी जितनी भी गाड़ियां तो सारी की सारी E20 है ना। फ्लेक्स फ्यूल का जमाना आ रहा है, सब लोगों ने गाड़ियां ले ली है। मैं बहुत अजीब फील कर रहा हूं और मुझे नहीं पता मैं क्या बोल सकता हूं। आप अपने विचार कमेंट में रखिए। खैर 5th स्पॉट पे टाटा नेक्सॉन, जिसने अगेन बेस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी का ताज जो है ले लिया है। एक वक्त था ब्रेजा ताज लेके घूमती थी, पर टाटा नेक्सॉन ने भाई जस्टिफाई कर दिया। सारे मोड्स अवेलेबल है उसके पास, डीजल, पेट्रोल, ईवी। अब बहुत जल्दी फ्लेक्स फ्यूल भी आ जाना चाहिए। गाड़ी में टर्बो मिलता है, सीएनजी मिलता है, डीजल मिलता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे काफी चीजें हैं जो बाकी ब्रांड्स को सीखनी चाहिए टाटा मोटर से। इन्होंने वाकई में नेक्सॉन को अप करवाया है अपनी स्ट्रैटेजी से। तो कांग्रेचुलेशंस टू टाटा मोटर्स। 4th स्पॉट पे आ चुका है भाई नेक्सॉन का छोटा भाई टाटा पंच। वेल डिजर्व्ड कार है भाई, जो चेंजेस करे हैं मजा आ गया। 20,208 यूनिट कंबाइंड, एक बहुत बड़ा नंबर है भाई, मतलब काबिल तारीफ बात है ये। उसके ऊपर आर्टिका है, तो आर्टिका की सेल ज्यादा बनती है क्योंकि वो एज अ टैक्सी भी काफी सेल होती है, कोई बात नहीं। मारुति फ्रॉन्क्स ज्यादा टैक्सी में सेल नहीं होती है, उसके बाद भी 20,686 यूनिट उसने सेल करी है। तो भाई मजा आ गया देख के फ्रॉन्क्स के नंबर को। पहले पे आ चुकी है डिजायर 24,546 यूनिट। तो भाई ये गाड़ी बहुत ज्यादा माइलेज देती है। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि डिजायर हर बार इसलिए भी जीत जाती है क्योंकि ये एज अ टैक्सी भी सेल होती है। तो यार देखो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं। अगर मैं एक्सेप्शन की ही बात करूं तो भाई ऐसे तो मारुति की जो बाकी गाड़ियां हैं उनमें ईवी और डीजल आता ही नहीं। तो वो कंटिन्यूअसली यही माने जाना चाहिए ना कि भाई वो ज्यादा ही सेल हो रही है। सो द फैक्ट इज जो गाड़ी बढ़िया होगी वही तो भाई कैब वाला ड्राइवर भी लेगा ना। कैब वाला उसको दबाकर चलाता है, बहुत यूज करता है। तो द लॉजिक इज वो एक रिलायबल गाड़ी है इसलिए भाई बिकती है। अब तो माइलेज वो और ज्यादा देने लगी है। ऑलराइट गाइस, तो फिर ये थी टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही, मिलता दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।